बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। पहला यूनिट हमने कवर किया था। दूसरा यूनिट है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले भी मैंने जब केमिस्ट्री की डिफिनीशन की थी तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिफिनीशन किया था, लेकिन आज फिर स्टार्ट से ले लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है। अगर हम इसकी टर्म को देखें ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक हमारे पास निकला है ऑर्गेनिज्म से। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि वो सब्सटेंसेस, वो कंपाउंड जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल किए हुए हैं, उससे ऑब्टेन्ड है, तो हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और उन्हीं की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। स्लाइड में जो लिखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओरिजिनली फ्रॉम द लिविंग सब्सटेंसेस, मतलब ये है कि हमारे पास वो चीज़ ऑर्गेनिक होगी जो लिविंग सब्सटेंस से हासिल होती है। नीडेड द वाइटल फोर्स, यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुआ है वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स कुछ खास नहीं है, इसको हम कहते हैं कि ये एक अहम फोर्स। ये जो मैंने डिफिनीशन आपको बताई कि लिविंग सब्सटेंस से बने, तो ये हमारे पास तकरीबन 1828 से पहले के हिसाब का है। जो 1828 से पहले के केमिस्ट थे उन्होंने ये डिफिनीशन की थी। उन्हीं के बुनियाद पर 1809 में हमारे पास एक केमिस्ट था जेकब बर्जीलियस, जिसने एक थ्योरी पेश की, जिसको उसने कहा कि ये जो लिविंग सब्सटेंसेस हमारे पास है, इनमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते, तो उनको वाइटल फोर्स कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एक गॉड गिफ्टेड एक वाइटल फोर्स है, जिसकी वजह से ये सब्सटेंस बनते हैं। तो उसने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। वाइटल फोर्स थ्योरी का मेन डिफिनीशन यही था कि उसने कहा कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं, न कि ये हमारे पास सिंथेसाइज्ड होते हैं लेबोरेटरी में वगैरह। तो 1809 में हमारे पास उन्होंने ये थ्योरी पेश की। फिर हमारे पास टाइम के बाद 1828 में एक जर्मन केमिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिक वेलर, या वूलर था, फ्रेडरिक वूलर। तो फ्रेडरिक वूलर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास हर ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज़ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनेगा या उनसे बनेगा। उसने हमारे पास जो अमू या यूरिया है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो अमोनियम साइनेट है उनसे सिंथेसाइज किया इन द लेबोरेटरी बाय हीट। अमोनिया को ले लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट सारी, और उसको हीट दिया। हीट से हमारे पास उनकी जो रिएक्शन हुई उसमें जो केमिकल चेंजेस आ गई, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई। तो उसने कहा कि जो पहले बर्जेलियस ने बात की थी कि ये तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, यहाँ पर तो मैंने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो उसने उस थ्योरी को रिजेक्ट किया कि नहीं, ये गलत है। उसी हिसाब से फिर आगे और साइंटिस्ट केमिस्ट आ गए। इसमें एक और है हरमन कूल, उसने एसिटिक एसिड को डिस्कवर किया, सिंथेसाइज किया इनऑर्गेनिक से। तो लास्ट में हमारे पास जो मॉडर्न कंसेप्ट आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो वो ये है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? जिसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स हो। पहले भी मैंने आपको बताया था, हाइड्रोकार्बन सिंपली वो सब्सटेंस है जो हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने हो, एंड देयर डेरिवेटिव्स, फिर उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसकी रिएक्शन की वजह से जब उसकी केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगी, कोई और एटम उसके साथ ऐड होगा, तो उसकी डेरिवेटिव बनेगा। तो जिन हाइड्रोकार्बन और जिन की जो डेरिवेटिव है उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है। मॉडर्न द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स, ये मॉडर्न केमिस्ट्री है। कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक विद ऑर्गेनिक, तो यहाँ पर कंपैरिजन क्या है कि हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो
लेस अमाउंट में है अबाउट 1 लिखिए, और भी डिस्कवर होते जा रहे हैं, कंफर्म नहीं है। और ऑर्गेनिक हमारे पास ओवर 15 मिलियन और इसमें इंक्रीज आ रही है। अब हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट एंटायरली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इससे पहले मैंने बताया कि वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल, उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जाम्पल मीथेन है, ईथेन है, ईथीन है, बेंजीन। ये आगे अब इस चैप्टर में आएंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये डिफरेंट क्लासेस है, डिफरेंट ग्रुप्स है, ये सारे हाइड्रोकार्बन है, वो फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। 4 क्लासेस ऑफ हाइड्रोकार्बन है, जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन में हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल बॉन्ड है, अल्काइन में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एरोमेटिक में हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद होता है। ये फिर हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके बाद एक टर्म लिखा है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स दैट ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कि हमारे पास अगर मैं सिंपल मीथेन ले लूँ CH4, तो वो कार्बन हमारे पास और जो एलिमेंट है हाइड्रोजन उसके साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड में अटैच होगा, सैचुरेटेड होगा। मतलब इस तरह नहीं होगा कि उसकी कोई एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बॉन्ड नहीं बनाएगा और बाकी ने बनाया होगा, उसके सारे जितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में वो सारे बॉन्डेड होंगे, तो ये हमारे पास सैचुरेटेड होगा। हाइड्रोजन atom usually occupy all available bonding position after the carbon have bonded to each other. अब एक केमिकल स्ट्रक्चर है, मैंने मीथेन की बात की, CH4 है, तो कार्बन में हमारे पास चारों तरफ जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, उसके साथ क्या है, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाए। तो ये भी कह रहे कि अगर कार्बन कार्बन के दरमियान भी बॉन्ड होगा, मतलब मीथेन की जगह अगर मैं इथेन ले लूं जिसमें 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के दरमियान हमारे पास क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट। अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ, आपको नजर आ रहा हो, तो ये कार्बन और कार्बन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों ने तो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन इसको जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, मतलब एक यहाँ पर एक कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ पर, तो ये मस्ट भी हमारे पास कौन पुल करेगा, हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। या हाइड्रोजन अगर नहीं है तो अल्काइल रेडिकल भी अटैच हो सकता है। अल्काइल रेडिकल फिर हमारे पास और टॉपिक है, फिर वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपली आप ये अपने दिमाग में रख ले कि अल्काइल रेडिकल या अल्काइल कोई और चीज़ नहीं है। जो हमारे पास अल्केन है, तो अल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो ये हमारे पास अल्काइल रह जाता है, ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी क्लासिफिकेशन है। तो मेनली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दो में क्लासिफाई है। एक है हमारे पास ओपन चेन, इसके नाम से भी पता चलता है ओपन चेन, मतलब ये एक चेन में होंगे, लिंक में होंगे, लेकिन ये ओपन होंगे, एक दूसरे के साथ सर्कल नहीं बनाएंगे। और साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक चेन में हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ओपन चेन और एलिफेटिक कंपाउंड, ओपन चेन को दूसरा नाम एलिफेटिक भी देते हैं। इसके अलावा इसको ओपन चेन, एलिफेटिक या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। कंपाउंड्स containing straight or branch chain of carbon atoms keratin with appropriate number of hydrogen atom in functional group। इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास ओपन चेन में होंगे ये, फिर कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, लिंक होंगे, या तो ये स्ट्रेट चेन बनाएगा, ये ब्रांच चेन बनाएगा, लेकिन रिंग फॉर्म नहीं बनाएंगे। तो उन हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं कि ये ओपन चेन है, एसाइक्लिक है या एलिफेटिक है। यहाँ पर इन्होंने CH4 दिया है, C2H, मीथेन है, ईथेन है, मीथीन है, जो हमारे पास ईथीन है, सॉरी अल्कीन वाले तो ये दिए, ये हमारे पास एक दूसरे के साथ रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाते। अगर मैं यहाँ पर ड्रा कर लूँ,
ये हमारे पास एक कार्बन है, ये हमारे पास दूसरा कार्बन है, ये हमारे पास तीसरा कार्बन है और ये फिर फर्दर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये अब एक चेन है, लिंक है, कार्बन कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड है, लेकिन ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। हमारे पास एक ही चेन में सारे कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेट चेन की बजाय ब्रांच चेन का जिक्र करूँ तो ब्रांच चेन में हमारे पास यहाँ पर एक कार्बन अटैच है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, कार्बन अटैच है और बाकी हमारे पास हाइड्रोजन से सारे के सारे। तो अब ये हमारे पास क्या है, ब्रांच चेन है, क्योंकि ये एक सिंपल चेन में नहीं है। यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन ने बॉन्ड बनाए होते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो अब आप अगर इसको देखें तो ये हमारे क्या है, ब्रांचेस में है। तो इसी वजह से इनको सिर्फ डिवीजन किया है उनकी स्ट्रक्चर के बेस पे। तो ओपन चेन की समझ आ गई। अब हमारे पास दूसरा जो है साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड, कंपाउंड्स कंटेनिंग क्लोज्ड रिंग स्केलेटन। इसमें जो कंपाउंड होंगे हमारे पास तो वो एक क्लोज्ड स्केलेटन बनाएगा। किस तरह, ये हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरे कार्बन है, बॉन्ड बनाए है, ये हमारे पास तीसरा है, ये हमारे पास इसके साथ। तो ये आप देख ले एक क्लोज्ड रिंग बना है। जो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, क्लोज्ड रिंग बना है। तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास क्या है, क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड है। अब हम फर्दर अगर देख ले तो हमारे पास ओपन चेन, फिर हमारे पास डिवाइड हुए हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में, और क्लोज चेन हमारे पास फर्दर डिवाइड हुए हैं होमोसाइक्लिक कार्बोक्सिल कार्बोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में। ओपन चेन में तो यहाँ पर नहीं दिए हैं, लेकिन आगे स्लाइड में आ रहे हैं। यहाँ पर जो है अब हमारे पास होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। तो होमोसाइक्लिक में रिंग स्केलेटन ऑफ सच कंपाउंड्स कंटेन ओनली कार्बन एटम। अब तो ये हमारे पास क्लोज रिंग बनाएगा, क्लोज स्केलेटन बनाएगा, लेकिन इसमें जो कॉर्नर पे बॉन्डेड बने हैं तो सिर्फ हमारे पास क्या है, कार्बन एटम के दरमियान होंगे, जिस तरह मैंने ऊपर बनाए साइक्लोप्रोपेन। तो जिस जिस एंड पे हमारे पास मतलब कार्बन कार्बन ने बॉन्ड बनाया होगा और एक क्लोज रिंग बनाया है, तो ये हमारे पास होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक हो गई। हेटेरोसाइक्लिक क्या है, हेटेरोसाइक्लिक में हमारे पास कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट मौजूद होगा। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर फिर से ड्रा करूँ, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन में ले लूँ, और यहाँ पर फिर कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाए थे। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन के अलावा एक और एटम आ गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक तो है लेकिन सेम कार्बन एटम नहीं है, अदर देन कार्बन आया है, तो इसलिए इसको हेटेरोसाइक्लिक कहा है। यहाँ तक समझ गए। जी सर, समझ आ गई। अब इन हेटेरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक दोनों को फिर फर्दर डिवाइड किया है एरोमेटिक कंपाउंड में और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। तो एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड हम किसे कहते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड, these compound show resemblance in properties with एलिपेटिक कंपाउंड। सम एग्जांपल, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे पास क्या है, एलिपेटिक कंपाउंड की तरह होगी, जिस तरह ऊपर मैंने बताया ओपन चेन वाले मीथेन ईथेन। लेकिन मसला यह है कि इन्होंने हमारे पास जो बॉन्ड बनाया होता है वो साइकिल के फॉर्म में होता है और
एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड हम उसको कहेंगे जिसमें हमारे पास साइकिल बना हो, रिंग बना हो, सेम नंबर ऑफ एटम हो, सेम एलिमेंट हो, मतलब सारे कार्बन से बने हो, और हमारे पास इसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा लेकिन सिर्फ रिंग फॉर्म में होंगे, तो ये हमारे पास है एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब अगर मैं एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करूं तो एरोमेटिक में हमारे पास एक शर्त ये होता है कि उसमें हमारे पास बेंजीन रिंग होता है, और बेंजीन का फार्मूला है हमारे पास C6H6। यहाँ पर अगर मैं बेंजीन स्ट्रक्चर बना लूं, ये हमारे पास एक कार्बन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये रफ स्ट्रक्चर है, सही से ड्रा नहीं हो रहा है लेकिन इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, 6 कार्बन है, और हर एक कार्बन हमारे पास बॉन्ड बनाया होता है हाइड्रोजन के साथ। तो ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है, लेकिन इनमें एक बात यह है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हम इसी तरह शो करते हैं कि दरमियान में इसकी एक गोल सर्कल होती है। अगर सर्कल नहीं तो फिर हमारे पास अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में हमारे पास लाजमी है कि उसमें क्या है, बेंजीन रिंग है। फिर इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, उसकी आगे रूल्स है फिर कि ये इलेक्ट्रॉन एक रूल है, हकल रूल इसको कहते हैं, अगर इस पर पूरा नहीं उतरते तो भी हम इसको एरोमेटिक नहीं कह सकते। वो फिर आगे बहुत डिटेल वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें हैं, लेकिन आप लोगों को ने सिंपली यह इतना याद रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड में हमारे पास बेंजीन रिंग मस्ट होगा। ठीक है, तो जब बेंजीन रिंग है और सारे कार्बन एलिमेंट है तो हम क्या कहेंगे कि एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब अगर हम हेट्रोसाइक्लिक की बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक में भी हमारे पास क्या है, वही दो टाइप है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन मैंने पहले बताया आप लोगों को कि हेट्रोसाइक्लिक में कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट मौजूद होता है, तो इसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग में हमारे पास एक और एलिमेंट मौजूद होगा एक कार्बन की जगह, तो उसको हम एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। और जो एलिपेटिक टाइप है और उसमें कार्बन के अलावा एक अदर एलिमेंट है जैसा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उसको हम एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। एग्जाम्पल अगर आप देख ले तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर दिया है, तो मतलब इसका यह है कि सारे कोनों पे हमारे पास क्या है, कार्बन मौजूद है, तो ये साइक्लोब्यूटेन इसको कहते हैं। आगे नामनक्लेचर भी आ रहा है, आप यहाँ पर सिर्फ नेमिंग को तवज्जो न दे, नामनक्लेचर में बात हम में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ देख ले कि हमारे पास स्क्वायर है और इसके कितने सारे कॉर्नर पे हमारे पास कार्बन मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या है, एलिसाइक्लिक है, रिंग बना है, और होमोसाइक्लिक है क्योंकि हमारे पास क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है। इस तरह अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करें, साइक्लोहेक्सेनोल की बात करें, यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन है और फिर कार्बन के साथ ये OH जो ग्रुप है अल्कोहल वाला, तो ये अटैच हुआ है। अगर हम यहाँ पर एरोमेटिक की बात करें तो बेंजीन रिंग है और सारे एलिमेंट हमारे पास क्या है, कार्बन है कॉर्नर पे, यहाँ पर शो नहीं हुए लेकिन इसका मतलब है कि कार्बन मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पर देख ले, यहाँ पर भी हमारे पास बेंजीन रिंग बना है, लेकिन इसमें हमारे पास देखिए एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या है हमारे पास, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। और यहाँ पर एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक की बात कर ले तो फिर हमारे पास क्लोज्ड रिंग है, और एक हमारे पास एक के अलावा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक कार्बन की जगह अदर एलिमेंट है, दो कार्बन की जगह भी अदर एटम आ सकता है, जिस तरह यहाँ पर है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड।
अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख ले, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन देयर स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ब्रॉडली कैटेगराइज। ये अब मैंने आपको डिटेल में बता दिया सर, ठीक है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन उसमें कार्बन एटम्स की अरेंजमेंट के बेस पे हुई है, इसी हिसाब से इनको नेमिंग दिया है। एसाइक्लिक आर ओपन चेन, मेनली हमारे पास ये दो है। साइक्लिक आर क्लोज चेन कंपाउंड। एसाइक्लिक आर ओपन चेन कंपाउंड सबसे पहले देख लेते हैं। द कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन ओपन चेन। क्या है? एग्जाम्पल में देख ले, प्रोपेन को देख ले, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 एक स्ट्रेट चेन बनाया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है? अगर नीचे प्रोपीन को देख ले, CH2 डबल बॉन्ड, CH एंड CH3, तो ये सिंगल चेन है, स्ट्रेट चेन है सारी। अब अगर हम देख ले ब्रांच चेन, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक कार्बन के साथ एक अदर एल्काइल ग्रुप मौजूद होगा, ऊपर अटैच होगा, नीचे अटैच होगा, तो फिर वो हमारे पास क्या बनाता है? एक ब्रांच टाइप बनाता है। अब है साइक्लिक आर क्लोज चेन कंपाउंड, और सारी एक मैंने पहले बताया आप लोगों को कि एसाइक्लिक हमारे पास फर्दर डिवाइड है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में। तो इसमें तो और भी बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन मेन कॉमन डिफरेंस आप लोगों ने ये याद रखना है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो है जिनमें हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, तो हमारे पास सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। और अनसेचुरेटेड वो है जिसमें हमारे पास डबल आर ट्रिपल बॉन्ड होता है। जिस तरह अल्केन है तो हमारे पास सेचुरेटेड में आते हैं, और अल्कीन और अल्काइन ये हमारे पास अनसेचुरेटेड में आते हैं। Cyclic or close chain compound, they are marked by the presence of one or more close chain or ring of atom in their structure। मैंने पहले बताया कि इसमें हमारे पास जितने भी कार्बन एलिमेंट एटम्स है या अदर एटम्स है वो एक साइकिल के फॉर्म में अरेंज्ड होंगे। टू टाइप में क्लासिफाई है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमो नेम से जाहिर है, होमो और कार्बो मतलब सेम एलिमेंट, कार्बोसाइक्लिक कार्बन एटम। तो ईच कार्नर पे हमारे पास क्या है? कार्बन एटम मौजूद होता है और एक दूसरे के साथ एक क्लोज रिंग बनाता है, तो ये हमारे पास होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है। द रिंग इन दिस कंपाउंड्स आर एंटायरली मेड अप ऑफ कार्बन एटम, नो अदर एटम इज प्रेजेंट इन देयर स्केलेटन। कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट नहीं है, अगर अदर आता है तो फिर होमो से हमारे पास हेट्रो में जाएगा। होमोसाइक्लिक फर्दर दो में डिवाइड है, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास एलिपेटिक की तरह है प्रॉपर्टीज, लेकिन सिर्फ क्लोज्ड रिंग में मौजूद है। उसकी जो स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन नहीं है, एक रिंग फॉर्म में बनाए हैं, और सारे कार्बन एटम है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। एरोमेटिक वो है जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद है। Their name is attributed as एलिसाइक्लिक को देख ले, their name is attributed to their resemblance to एलिपेटिक कंपाउंड, एलिपेटिक की तरह है, उनकी प्रॉपर्टीज इसमें होती है। द एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी इंक्लूड साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, वही प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन है। ये हमारे पास फिर आगे आएंगे। मिथ हमारे पास एक कार्बन एलिमेंट को कहते हैं इथ, जिसमें दो कार्बन होते हैं एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। प्रोपेन जिसमें तीन कार्बन है, तो ये उसी के हिसाब से नेमिंग है। लेकिन यहाँ पर इसमें साइक्लोसाइक्लोहेड है क्योंकि ये साइकिल के फॉर्म में है। यहाँ पर देख ले साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर को देख ले, साइक्लोब्यूटेन को देख ले, पेंटेन और हेक्सेन को देख ले। आगे है एरोमेटिक कंपाउंड, तो दीज आर साइक्लिक अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, इस हमारे पास ग्रीक वर्ड एरोमा से निकले जिसका मीनिंग है फ्रेग्रेंट स्मेल, मतलब इससे एक खास किस्म की खुशबू आती है, तो कंपाउंड एरोमेटिक है। यह तो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से है। फिर एरोमेटिक कंपाउंड मैंने बताया आप लोग कि इसमें बेंजीन रिंग मौजूद होता है। इसको दो में डिवाइड किया है, एक बेंजीनाइड एरोमेटिक, एक नॉन बेंजीनाइड। बेंजीनाइड एरोमेटिक वो होंगे जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग वो अटैच हो एक दूसरे के साथ।
आगे एग्जाम्पल आ रहा है, उसमें आप लोग देख लेंगे। दे आर करेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ वन आर मोर फ्यूज्ड और आइसोलेटेड बेंजीन रिंग एज वेल एज देयर डेरिवेटिव इन देयर स्ट्रक्चर। और नॉन बेंजीनाइड वो है जिसमें हमारे पास सिंगल बेंजीन रिंग अदर ग्रुप्स के साथ अटैच होता है, तो उसको नॉन बेंजीनाइड कहते हैं। जिस तरह स्ट्रक्चर में देख ले, ये हमारे पास बेंजीनाइड है, एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये है बेंजीन रिंग। ठीक है, एक से मैंने कहा कि ये अलग अलग भी मौजूद हो सकते हैं, फ्यूज्ड फॉर्म में भी मौजूद हो सकते हैं। अब यहाँ पर टोलिन है, तो ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है मिथाइल ग्रुप के साथ। यहाँ पर देख ले बेंजीन रिंग है, यहाँ पर बेंजीन, यहाँ और अदर अल्काइल रेडिकल के साथ हमारे पास बॉन्ड बनाया होता है। अगर मेनली अगर हम देख ले, तो ये दोनों फ्यूज्ड है। देख ले, ये भी हमारे पास 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 है, तो दो बेंजीन रिंग हमारे पास जब क्लोज फॉर्म में होते हैं इकट्ठे, तो इसको हम नेप्थलीन पेयर कहते हैं। इस तरह जब 3 बेंजीन रिंग आते हैं, तो इसको एंथ्रासीन कहते हैं। अगर नॉन बेंजीनाइड में देख ले, तो इसमें हमारे पास सिंपल एक बेंजीन रिंग होता है और इसके साथ कोई रेडिकल वगैरह मौजूद नहीं है। ये अगर देख ले, तो एक अदर स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास अगर आप कार्बन को काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक, यहाँ पर, तो ये 5 जाते हैं। इसमें हमारे पास बेंजीन में कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर पर हमारे पास डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ एक बेंजीन रिंग मौजूद होता है और दूसरा उसके साथ अटैच होता है एलिमेंट। तो बेंजीनाइड और नॉन बेंजीनाइड में कॉमन डिफरेंस यही है। इतना खास कुछ नहीं है इसमें, लेकिन सिर्फ बेंजीन रिंग के हिसाब से। अब अगर फर्दर हम देख ले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, तो हेट्रोसाइक्लिक पहले मैंने बताया नाम से जाहिर है, हेट्रो मीन डिफरेंट, और साइकिल, साइकिल में जब डिफरेंट एटम आते हैं कार्बन के अलावा, तो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक है। When one or more heteroatoms such as oxygen, nitrogen, sulfur, boron, silicon, etc. are present in the ring, such compounds are known as heterocyclic compound। के वहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन आया होगा या नाइट्रोजन होगा या सल्फर होगा, तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। अब इसकी जो दो टाइप है, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक हमारे पास एक सिंपल रिंग बनाया होता है, लेकिन हमारे पास उसमें एक एटम या दो एटम हमारे पास अदर देन कार्बन मौजूद होंगे उसके रिंग में। और एरोमेटिक में हमारे पास डिफरेंस क्या है कि अदर देन कार्बन भी मौजूद होंगे और बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट होगा। सही है। जी सर। ये तो हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कुछ ग्रुप है एटम से कम, जब वो एक दूसरे एटम एलिमेंट कंपाउंड के साथ बाइंड हो जाते हैं, तो उसको उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाती है और फिर वो एक नया कंपाउंड बना लेते हैं। तो इसकी हिसाब से हमारे पास अब हाइड्रोकार्बन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन किस तरह है, वो आगे हम देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द, कि इसमें किस तरह का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, उसी के हिसाब से डिवीजन है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एटम आर बॉन्ड within a compound that is responsible for the characteristic chemical reaction of that compound। कि हमारे पास एक खास तरह के एटम्स होंगे या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में कुछ इस तरह के सिर्फ बॉन्ड मौजूद होते हैं और उन्हीं के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाती है, उसी कंपाउंड को वो अपने प्रॉपर्टी देता है। तो ये हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। दे कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, ये फर्दर क्लासिफाई है। कुछ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी, टर्शरी, उनमें उसकी कार्बन की मौजूदगी की वजह से, मतलब कि जो फंक्शनल ग्रुप
किस कार्बन के साथ अटैच है उसी हिसाब से उसको नेम दिया है। अब यहाँ पर तो ये डायरेक्टली आप लोगों को समझ नहीं आ जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा ड्रा कर लिया करूँ। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो फंक्शनल ग्रुप को हमारे पास फिर मुख्तलिफ में डिवाइड किया है कैटेगरीज में। कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं कि इसमें हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या OH की इकट्ठे हमारे पास एक एलिमेंट के साथ अटैचमेंट होती है, उसके हिसाब से डिवीजन दिया है। कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की एडिशन होती है, उसके हिसाब से डिवीजन है। कुछ में हमारे पास ये बॉन्डिंग है, जिस तरह सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हम जो मेन है इसमें वो पढ़ते हैं। यहाँ पर तो स्लाइड में बहुत सारे दिए हैं, लेकिन जो मेन है वो आपको मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है मेन जो है वो है अल्कोहल के कौन से एलिमेंट है, कौन से एटम है जिसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप लग जाए तो हम फिर उनको क्या कहेंगे, अल्कोहल की फैमिली में शुमार करेंगे। अल्कोहल के लिए यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है कि R बॉन्ड OH। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, ये OH है। जिस एलिमेंट के साथ हमारे पास OH मौजूद होगा तो वो हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। ये हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमारे पास मेनली अटैच होता है अल्काइल रेडिकल के साथ। यहाँ पर जो R दिया है, R का मतलब है अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल या अल्काइल क्या है, मैंने पहले बताया कि अल्केन से जब आप एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं और उसकी जगह किसी और स्ट्रक्चर को, किसी और फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर लेते हो तो फिर वो हमारे पास एक नया एटम बनाता है। तो अल्काइल यहाँ पर अगर आप देख ले, अल्केन है ना, तो अल्केन में क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर NR की जगह भी मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख दूं तो गलत नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक मीथेन की स्ट्रक्चर, ईथेन की स्ट्रक्चर आ जाएगी सारी। तो इसमें जब एक हाइड्रोजन की जगह ये मैं रिमूव कर लूँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाते हैं इसमें, तो यहाँ पर एक वैलेंसी रह जाती है। तो फिर इसी एक वैलेंसी में हमारे पास किसी और का फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है और फिर उन्हीं हिसाब से वो प्रॉपर्टीज अपने चेंज कर लेता है। अब यहाँ पर R का मतलब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है। कार्बन मेनली हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड ये हमारे पास हाइड्रोजन के साथ बना लेते हैं और एक यहाँ पर इसके साथ क्या अटैच हो गया फंक्शनल ग्रुप OH। जब OH फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच हो गया तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं फिर, अल्कोहल। तो इसकी नेमिंग में हमारे पास जब हम इस तरह के एलिमेंट को नेम देते हैं तो इसके एंड में OL आता है और फिर उसकी आगे हमारे पास जितने एलिमेंट मौजूद होते हैं उनको देखते हैं हम इनका नेम दे। अब इसका अगर नेम मैं देता हूँ तो ये हमारे पास एक कार्बन है और एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास मिथाइल है, ठीक है। मीथेन नहीं कहेंगे क्योंकि अल्काइल बना है, मिथाइल है। तो मिथाइल के साथ OH अटैच हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल अल्कोहल। समझ गए, अल्कोहल का मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। जब OH किसी अल्काइल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल की फैमिली में शुमार होगा। फिर इसमें हमारे पास जल्दी से मैं बताता चलूँ, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो वो हमारे पास कार्बन एटम की मौजूदगी के बेस पे है। अगर हमारे पास एक कार्बन कार्बन ये बॉन्ड बनाए होते हैं, एक यहाँ पर OH के साथ बॉन्ड है जो फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी है। क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पर पहले कार्बन के साथ हमारे पास OH क्या है, अटैच है और इसी कार्बन के साथ हमारे पास फिर अदर अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। अगर इस कार्बन के साथ हमारे पास
एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप मतलब दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो फिर ये हमारे पास कौन सा हो गया, सेकेंडरी। इस सी की जगह अगर मैं आर लिख लूं तो ये ज्यादा बेहतर है। ये फर्स्ट हमारे पास क्या था, प्राइमरी। अगर ये फिर हमारे पास दो अल्काइल एक कार्बन के साथ अटैच है और एक OH अटैच है, अगर मैं इसको खोल लूं तो ये OH हमारे पास फिर सेकेंडरी कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह टर्शरी है, टर्शरी में हमारे पास एक कार्बन के साथ तीन अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे और एक OH मौजूद होगा, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, टर्शरी कहेंगे। अब अल्कोहल के बाद हमारे पास आता है ईथर। ठीक है, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसी की हिसाब से पहले हमने डिवाइड किए हैं, तो इसके बाद में आप लोगों को ईथर के बारे में बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। अब अगर आप यहाँ पर देख ले ईथर है, तो ईथर का मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, सिंगल बॉन्ड ओ। एक तरफ एक अल्काइल के साथ बॉन्ड बनाएगा और दूसरा अल्काइल दूसरे, तो ये हमारे पास क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर है। ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसी तरह हम लिखते हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन हमारे पास एक अल्काइल के साथ और दूसरे अल्काइल के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो ये हमारे पास ईथर बनाएंगे। तो अब यहाँ पर इसका सिंपल फार्मूला क्या बनेगा, ROR, मतलब एक अल्काइल ग्रुप was bond with ऑक्सीजन एंड दूसरा अल्काइल ग्रुप, तो ये हमारे पास क्या है, ईथर है। फिर इसमें अगर हम सिंपली एक मीथेन डाल लेते हैं अल्काइल में, CH3 मीथाइल जो है, तो एक साइड पे भी हम CH3 लिख लेंगे, दूसरे साइड पे भी हम CH3 लिख लेते हैं। तो फिर उनको हम नेम जब देते हैं तो दो CH3 आ गए, मीथेन नहीं कह सकते क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव है, मीथाइल है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या बन गया, डाई मीथाइल ईथर। नेमिंग फिर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन सिर्फ आपकी समझाने के लिए कह रहा हूँ। मेन फंक्शनल ग्रुप ईथर के लिए हमारे पास आपने याद रखना है कि एक ऑक्सीजन एटम हमारे पास बॉन्ड बनाएगा दो अल्काइल ग्रुप के साथ। ठीक है। अब हमारे पास है अल्डिहाइड। हमारे पास है अल्डिहाइड, अगर आप यहाँ पर देख ले तो ये हमारे पास है मेन फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड ओ। जब हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन के साथ इसी तरह आता है डबल बॉन्ड में, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। तो अगर मैं आगे कहीं कार्बोनिल ग्रुप का टर्म इस्तेमाल करूं तो आप लोग जानते हो इसके बारे में कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास जब हाइड्रोजन के साथ एक तरफ इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ इसमें हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इनको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड है। ठीक है। इस R की जगह भी H आ सकता है, इसको फिर हम फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे, लेकिन मेन सिंपल फार्मूला इसका यह है कि एक अल्काइल हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में होंगे, तो इनको हम क्या कहेंगे, ऐसे क्लासेस में जो एलिमेंट आते हैं जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक, वो है अल्डिहाइड। अब इसके बाद है कीटोन। तो अगर आप कीटोन को देख ले, कीटोन और अल्डिहाइड में सिर्फ इस एक H का फर्क है, हाइड्रोजन का। कीटोन का मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, ये वाला, कि कार्बन कार्बोनिल ग्रुप जो है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ
और फिर ये हमारे पास फर्दर 2 बॉन्ड बनाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ। जो भी अल्काइल इसके साथ ऐड हो जाए तो इसको हम फिर कहेंगे कि कीटोन है। इसमें एक तरफ हाइड्रोजन नहीं होगा, अगर हाइड्रोजन होगा तो फिर वो अल्डिहाइड कहलाएंगे। यहाँ पर दोनों तरफ हमारे पास क्या होंगे, अल्काइल ग्रुप होंगे, आर आर। तो आर और कार्बोनिल ग्रुप की जो बॉन्डिंग है, तो ऐसे क्लासेस में जो एलिमेंट आएंगे, कंपाउंड आएंगे, उसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कीटोन्स है। अब कीटोन के बाद आता है कार्बोक्सिलिक। अब अगर आप यहाँ पर देख ले कार्बोक्सिलिक, तो ये भी उसी की तरह है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ क्या है, OH ग्रुप अटैच है। जिस तरह अल्कोहल में सिर्फ OH और R के साथ अटैच था तो अल्कोहल था, यहाँ पर दो कार्बोनिल ग्रुप के साथ हमारे पास क्या है, OH अटैच है। तो ये हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। अगर मैं सिंपली इसको लिख लूँ यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बनेगा, R बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप और फिर आगे इसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन और फिर वो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है किस चीज के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। जिस तरह अल्डिहाइड और कीटोन में एक H का फर्क था, तो इसी तरह हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, ईस्टर आगे फिर आप लोग स्लाइड में खुद देख ले। ईस्टर हमारे पास एक और क्लास है, तो इसकी हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होगी वो है मेनली एक अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल रेडिकल। हमारे पास कार्बोनिल कार्बन या कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा और फिर वही कार्बन हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जब इसी तरह स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट मौजूद होंगे, जो कंपाउंड, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, ये ईस्टर है। समझ आ गई, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में सिर्फ H का फर्क है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ईस्टर में ऑक्सीजन के साथ फिर यहाँ पर एक और अल्काइल ग्रुप होगा। कुछ भी नहीं होता तो अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच होता है। तो ये हमारे पास फार्मूला हुआ ईस्टर के लिए। अब इसके बाद है हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड या यहाँ पर दिए है हेलो अल्केन। हेलो अल्केन या अल्काइल हैलाइड एक ही चीज है। इसमें ऐसा है कि हमारे पास ये इसका सिंपल क्या है, फंक्शनल ग्रुप है कि हेलोजन ग्रुप नंबर 7 जो है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयरन, वो जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वो जब किसी अल्काइल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो इसको हम अल्काइल हैलाइड्स या हेलो अल्केन कहते हैं। सिंपल हमारे पास क्या है, आर अल्काइल ग्रुप है और एक्स, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है किस चीज के लिए, अल्काइल हैलाइड। हेलोजन एटम जो है ग्रुप नंबर 7 पीरियोडिक टेबल में, इसको हम सिंपली एक्स से डिनोट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक्स लिखा है। अगर यहाँ पर मैं आर की जगह CH3 ले लूँ, CH3 हो गया, और इस X की जगह अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन ले लूँ, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन हमारे पास हेलोजन हेलो एलिमेंट है, हेलोजन वाला, तो ये हमारे पास क्लोरो मीथेन बन जाएगा। फिर वो आगे नेमिंग है। लेकिन इसी तरह X से हमारे पास क्या जाहिर करता है, X की जगह हमारे पास क्लोरीन भी आ सकता है,
आयरन भी आ सकता है, ब्रोमीन, मतलब जो ग्रुप 7 वाले एलिमेंट है वो हमारे पास एक्स में आएंगे। फिर इनमें भी हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होते हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। किस चीज़ में? अल्कोहल में, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो बिल्कुल सेम उसी तरह है कि अगर एक कार्बन डायरेक्ट के साथ अटैच है, एक्स है, उसी कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप है और एक हेलोजन, तो सेकेंडरी है। 3 अल्काइल ग्रुप है और एक हेलोजन है तो टर्शरी है। फिर इसके अलावा अगर हम देख ले अमाइड्स को, अमाइड यहाँ पर अमाइड दिया है, तो अमाइड का फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल और NH2 होगा। कार्बन डबल बॉन्ड O और NH2। इसके साथ जब हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप आता है तो इसी तरह के जो एलिमेंट है उनको हम कहेंगे। इसमें सिर्फ स्ट्रक्चर को थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिंपल ये फॉर्मेट है। अल्काइल हमारे पास बॉन्ड बनाएगा कार्बोनिल और फिर अमाइड के साथ, तो अमाइन जो है अमोनिया NH2 वाले, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? अमाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है मेन। फिर अमाइन में हमारे पास यहाँ पर NH2 है। सिंपल अगर अमाइन की बात हम कर ले तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता और नाइट्रोजन, सिंपल अमाइंस के लिए अगर मैं ले लूँ तो नाइट्रोजन हमारे पास वैसे 3 बॉन्ड बनाता है वैलेंसी में हाइड्रोजन के साथ, NH3। इस तरफ भी H है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अगर इस H की जगह हम अल्काइल रेडिकल लिख ले RR तो भी ठीक है। तो अमाइंस के लिए हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का सिंपल फार्मूला कौन सा होगा कि R एक तरफ अल्काइल हो गया, दूसरी तरफ हमारे पास NH2, तो H2 हमारे पास क्या जाहिर करता है कि एक यहाँ पर बॉन्ड और एक यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास है कि इसकी जो, अच्छा बस आखिरी, इसमें हमारे पास जो बॉन्डिंग के हिसाब से इसकी डिवीजन की हुई है फंक्शनल ग्रुप में, तो वो थोड़ा देख लेते हैं। बॉन्डिंग में हमारे पास अगर सिंपल सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास अल्केन है। अगर डबल बॉन्ड है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास अल्कीन है। और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आएंगे तो हम फिर उसको कहेंगे कि ये हमारे पास अल्काइल है। यहाँ पर मैं सिंपली स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ, इसमें नहीं है। अगर हमारे पास कार्बन, एक तो सिंपल अल्केन हमारे पास मीथेन है जिसमें हमारे पास C के साथ चारों तरफ कार्बन के साथ हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरह के जो हमारे पास है फर्स्ट मीथेन, तो यह सिंपल है अल्केन, लेकिन जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ये हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्केन्स। ऐसे कंपाउंड्स को फिर हम क्या कहेंगे कि हमारे पास अल्केन है। अगर हम सिंपल फार्मूला अल्केन का लिख लें तो एक अल्काइल, क्योंकि वहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है, और फिर यहाँ पर एक H है, तो ये हमारे पास क्या है? अल्केन का फार्मूला है, क्योंकि एक H और अल्काइल, अल्काइल में हम फिर मिथाइल भी ले सकते हैं, इथाइल भी ले सकते हैं, प्रोपाइल, मतलब जितने भी कार्बन हम ऐड करते जाए वो ले सकते हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड होगा। फिर अगर हम अल्कीन की बात करें तो अल्कीन में हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होगा, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान डबल। इसी तरह का फंक्शन स्ट्रक्चर जब आता है यहाँ पर फिर हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ठीक है, सारे तरफ। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है पर अल्कीन। अगर अल्काइन के लिए हम देख ले तो अल्काइन में हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान
तो हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो ये हमारे पास, और एक बॉन्ड इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये हमारे पास अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप है। इसमें और भी है थियोल, एजो कंपाउंड, एरिन, लेकिन जो कॉमन थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। ये और जो है ये आप अपने लिए थोड़ा सा सर्च कर ले पे। ठीक है, यहाँ तक काफ़ी है इंशाल्लाह। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके बाद जो है आइसोमेरिज्म है वो स्टार्ट लेते हैं।